हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट वीडियो से आगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे अपनी यूनिट 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना जिसमें लिमिट आपकी है -π/4 से +π/4। क्वेश्चन आपका x की पावर 5 इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx, यानी जो लिमिट है वो माइनस से प्लस है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने पहले एक प्रॉपर्टी पे पूरा वीडियो बनाया था और उस पर फुल डिस्कशन भी किया था कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसमें लिमिट जब भी माइनस से प्लस आपके पास आए, माइनस से प्लस, जैसे -1 से +1, -2 से +2, -3 से +3। आज के दिन क्या है, -π/4 से +π/4। तो माइनस से प्लस जा रही है लिमिट, तो आपको हमेशा फंक्शन ऑड और इवन चेक करना है। तो कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हमने जब लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें भी लिमिट -2 से +2 थी, उसमें हमने कोई ऑड इवन फंक्शन चेक नहीं किया, क्योंकि उस क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन जो था वो बेसिक मॉडुलस का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? मॉडुलस का। तो मैंने जहां प्रॉपर्टी बताई थी वहां ये पहले बता दिया था कि जब भी क्वेश्चन मॉडुलस का आएगा तो लिमिट आपकी ब्रेक होगी। तो उसमें हमें वो देखना ही नहीं लिमिट। अगर क्वेश्चन मॉडुलस का दिख जाए तो आपको लिमिट ब्रेक करवानी है। कैसे करवानी है वो आप लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे उसके ऊपर, उससे आप समझ सकते हैं और भी अच्छे से। आज अपना जो क्वेश्चन है वो है लिमिट माइनस से प्लस। तो जब जब ऐसी लिमिट आपके पास आए तो आप सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे कि ऑड है या इवन है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चेक कैसे करते हैं ऑड इवन। तो सबसे पहले जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपसे पूछना चाह रहा है उसको लिखो पहले। तो यहां कौन सा अपने पास वो फंक्शन है, x की पावर 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन से करना है। x की पावर 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन अपने पास है। तो हमें क्या करना है, इसको ऑड और इवन चेक करना है। तो ऑड और इवन चेक करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, इसी फंक्शन के अंदर जहां जहां x लिखा होता है वहां वहां -x रखवाना होता है। क्या करना होता है, जहां जहां x होता है वहां वहां क्या रखवाना है, -x को पुट करवाना है आपको। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ x की जगह क्या रखवा दें, -x। इस x की जगह भी क्या रखवा दें, -x। और यहां भी क्या रखवा दे, -x। जहां जहां x था तो वहां पे हमने क्या रखवाया, -x रखवा दिया। तो देखो -x की पावर है 5। जब जब पावर ऑड होती है, ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी पावर्स होती है, तो हमेशा नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो यानी ये माइनस बाहर आएगा और आप लिख सकते हैं x की पावर 5। कॉस जो होता है वो अपना हमेशा इवन फंक्शन होता है। कॉस पे नेगेटिव का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कॉस फंक्शन कॉस -x, ये फॉर्मूले हम पहले 11th में सीख लेते हैं। cos -x इजिकल टू होता है cos x, यानी cos के ऊपर कोई नेगेटिव का फर्क नहीं आने वाला है। वैसे cos के पास स्क्वायर भी है, ठीक है ना, तो यानी यहां तो नेगेटिव आने का कोई चांसेस है ही नहीं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर x माइनस, देखो ये जो इतना फंक्शन था x की पावर 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला जो फंक्शन ये कौन है अपना, fx। तो अपनी क्या वैल्यू आई, f -x इजिकल टू आया -fx। जब जब ऐसा होता है यानी आपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन रखवाया और वो नेगेटिव साइन बाहर आने में कामयाब हो जाता है, यानी उस फंक्शन से वो बाहर आ जाता है, तब तब हम फंक्शन को बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। कैसा है, ऑड फंक्शन। हमने जब ये प्रॉपर्टी लिखी थी तो हमने प्रॉपर्टी में एक बार लिख देता हूं, -a से a fx dx, ये प्रॉपर्टी हमने लिखी थी। और इसके हमने 2 रिजल्ट लिखे थे। एक तो लिखा था 2 इंटू 0 टू a fx dx, और एक लिखा था 0। तो 0 कब था, जब आपका फंक्शन fx कैसा आ जाए, ऑड आ जाए। और ये वैल्यू कब होती थी, जब आपका फंक्शन जो है वो कैसा आ जाए, इवन आ जाए। इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब विषम। ठीक है, तो आज के दिन अपना फंक्शन कैसा आया, ऑड आया।
तो ओड आया तो हम डायरेक्ट ये बात बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो कितना आएगा, 0। प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट, कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये दिखा पाते हैं कि फंक्शन कैसा है, ओड है, तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ओड इवन कब चेक करते हैं, तो जब जब हमें लिमिट माइनस से प्लस मिले और अंदर फंक्शन मॉडुलस का नहीं होना चाहिए। अगर मॉडुलस का फंक्शन हो जाता है तब हम लिमिट को ब्रेक करवाते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे। सिंपल फंक्शन अपना होना चाहिए कोई। तो लिमिट जब भी माइनस से प्लस आती है तो हम ओड और इवन फंक्शन को चेक करवाते हैं। ठीक है, ओड और इवन चेक कैसे करवाते हैं, गिवन फंक्शन को हम लिखते हैं, जो भी अपना फंक्शन होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना उसको लिखते हैं, और उसमें x की जगह क्या लिखते हैं, -x। और अगर वो x बाहर आने में कामयाब हो जाता है, उस फंक्शन से बाहर आ जाता है नेगेटिव साइन, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, ओड है। और अगर फंक्शन ओड है तो प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट कहती है कि उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपना, 0। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी प्रॉपर्टी पे, इसी बेस के ऊपर है, एक और समझते हैं। ओड इवन फिर से एक बार और चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसकी लिमिट है -π से +π, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, sin x इंटू cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लिमिट पे नजर डालेंगे। तो लिमिट कैसी है, -π से +π। जब जब लिमिट माइनस से प्लस जाएगी, -a से +a, -1 से +1, -2 से +2, तो हमें ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन ओड है या इवन है। ओड का मतलब विषम और इवन का मतलब सम। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे कि आपको फंक्शन दिया क्या है। तो f(x) कितना दिया है, sin x इंटू cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये फंक्शन आपको दिया गया है। तो इवन और ऑड फंक्शन हम कैसे चेक करवाते हैं, उसी फंक्शंस के अंदर हम x की जगह क्या रखवाते हैं, -x रखवाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, f माइनस x। इस x की जगह क्या रखवाएंगे, -x रखवाएंगे। तो यहां हो जाएगा sin x की जगह क्या रखवाएंगे, -x। cos में भी क्या रखवाएंगे, -x। नीचे भी 1 प्लस cos स्क्वायर -x। यानी जहां जहां फंक्शन के अंदर x था, यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ x था और यहाँ x था। तो जहां जहां x है वहां पे क्या रखवाना है, -x रखवाना है हमें। तो अब देखो यहाँ पे हमने सब जगह रख दिया -x, इधर अपनी है f-x। तो sin -x, sin -x कितना होता है, ये फॉर्मूला हम 11th में पढ़ चुके होते हैं। sin -x इक्वल टू होता है -sin x। तो यानी इसमें नेगेटिव साइन बाहर आएगा। cos पे अपनी ऑलरेडी बात हो चुकी है, cos पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये cos x हो जाएगा। और नीचे भी cos पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके पास स्क्वायर भी है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी इस माइनस को अगर हम छोड़ दें तो ये बाकी जितना भी फंक्शन बचता है ये क्या अपने पास f(x) है। तो f ऑफ -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -f(x). तो यानी नेगेटिव साइन फिर से बाहर आने में कामयाब हो गया। यानी हमें उस फंक्शन में x की जगह -x रखवाना है। अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है आपका, तब आप बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, ओड है। कैसा फंक्शन है भाई, ये ओड फंक्शन है। अगर फंक्शन ओड है तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा उसका, 0 आ जाएगा। सीधा आपको आंसर देना है i = 0। तो ये सभी सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके हैं। इसमें बस आपको ओड और इवन फंक्शन को चेक करना होता है। कब करते हैं ये मैंने बता दिया, कैसे चेक करते हैं ये भी बता दिया। अब हम लेते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जो लिमिट है वो है आपकी -π/4 से 3π/4। -π/4 से
3π/4। रूट में साइन एक्स है अपॉन रूट में नीचे है साइन एक्स प्लस रूट में cos x इंटू dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इस पैटर्न के अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देखो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें कैसे आइडिया होगा, तो उन सब चीजों पे अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको जब प्रॉपर्टी वाला वीडियो बनाया था तो उसके ऊपर लगभग ये बताया था कि आपको किस हिसाब से प्रॉपर्टीज यूज करनी है। और एक हमने शायद 4 नंबर प्रॉपर्टीज लिखी थी, इसकी लिमिट थी a से b, फंक्शन था अपना एफ एक्स डी एक्स। तो उस पे हमने लिमिट लगाई थी, तो इसको लिखा था एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यानी इस फंक्शन में ये जो x होता है, ये जो x होता है, इसकी जगह, इस x की जगह हम दोनों लिमिट को ऐड करवाते हैं। दोनों लिमिट को क्या करवाते हैं, ऐड, a प्लस b और x माइनस करते हैं। देखो यही तो लिखा ना इधर, a प्लस b माइनस एक्स। इसको हमने किंग प्रॉपर्टी भी नाम दिया था वहां पे, कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी ये है। बाकियों की तो पहचान बताई थी कि मॉडुलस फंक्शन आएगा तो आप लिमिट ब्रेक कर लोगे, माइनस से प्लस लिमिट आएगी तो आप ओडी वन चेक कर लोगे। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन फिर बचता है तो फिर आप ये 4 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप ये दोनों लिमिट को ऐड करवाइए आप, -π/4 प्लस 3π/4, दोनों लिमिट को अपन ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4। तो यहां से -π प्लस 3π, तो 3π में से पाई कम कर देंगे तो 2π बच जाएगा, और 2π/4 का मतलब होता है π/2। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली जो लिमिट देता है वो क्वेश्चन में 0 से π/2 देता है। क्या देता है, ज्यादातर 0 से π/2 मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। इस टाइप से जब भी ऐसा लिखे तो आप दोनों लिमिट को ऐड जरूर करें एक बार, कि कहीं π/2 तो नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, क्या आ रहा है अपना ऐड करवाने पे π/2। तो हमें 4 नंबर प्रॉपर्टी लगानी है। इसके अलावा 4 नंबर प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि ये कब काम करेगी, जब आप ये प्रॉपर्टी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करें तो जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है अपना, जिसे हम हर कहते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी काम में करेगी। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करेंगे, ये भी देखेंगे कि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगानी कैसे, ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो दोनों लिमिट को आप ऐड करवाएंगे। सबसे पहले a प्लस b, फिर उसमें से x माइनस करेंगे, दोनों लिमिट को ऐड करवाएंगे और उसमें से x को माइनस करेंगे। और फंक्शन में जहां जहां x होगा, क्वेश्चन जो अपना होगा उसमें जहां जहां x होगा उसकी जगह आप लिखेंगे a प्लस b माइनस एक्स। आज के दिन a कौन है, -π/4, b कौन है, 3π/4। देखो हमने दोनों को जुड़वा है, ये जो जोड़ा a प्लस b जुड़ के कितना आया अपने पास, π/2, और इसमें से क्या घटाना है, x। तो ये हमें हर जगह लिखना है। तो देखो प्रॉपर्टी में हम कैसे लिखेंगे इसको, प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। आप जिसको प्रॉपर्टीज कम समझ में आई वो पहले वीडियो जरूर देख के आए, जो हमने प्रॉपर्टी बेस पे ही बनाया था पूरा। तो इस पे अपन लिमिट लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, 4 नंबर किंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, रूट में अपना फंक्शन है साइन, और साइन के आगे ये x है। इस x की जगह हमें क्या लिखना है, a प्लस b। a कौन है, -π/4, प्लस b कौन है, 3π/4 और माइनस x। प्रॉपर्टी यही कहती थी भाई, a प्लस b माइनस x। फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या लिखना है, a प्लस b माइनस x लिखना आपको। ऐसे ही अपॉन में लिखेंगे भाई, साइन -π/4 प्लस 3π/4 माइनस x। कोस पे भी लिखेंगे, कोस -π/4 प्लस 3π/4 माइनस एक्स इंटू dx। हाँ, dx में x की जगह मत लिख देना भाई, ऐसी गलती मत कर देना। ये dx अपना जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन है, वैल्यू अपनी। हमें फंक्शन अपना fx ही है भाई, fx dx होता है तो फंक्शन fx है, इसमें जहां जहां x आता है वहां वहां लिखना होता है। तो
तो हमने क्या लगाया, जहां जहां फंक्शन में x था वहां क्या लिखा, a प्लस बी माइनस एक्स लिखा। भी अभी हमने ये बात की थी कि -π/4 और +3π/4 जो है वो ऐड होके कितना देगा, π/2, यानी ये इतनी जो वैल्यू है ये π/2 है और आगे कितना है -x। तो अपने पास दो फॉर्मूले यहां यूज होंगे, एक तो sin π/2 -x और एक cos π/2 -x। ये सारी चीजें हम 11th में सीख जाते हैं क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये π/2 माइनस यानी 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो साइन किस में चेंज होता था, कोस में, तो कोस एक्स आ जाएगा। और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो बस यही आपको ये फॉर्मूला यूज लेना है यहाँ पे, -π/4 से 3π/4। तो ये ऊपर वाला साइन किस में पलटेगा, कोस में, अपॉन नीचे जो रूट में ये वाला फंक्शन है साइन, ये किस में पलटेगा, कोस में, और ये कोस वाला किस में पलट जाएगा, साइन में, इनटू dx। तो हमने फंक्शन पे प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी लगाने पे हमें ये फंक्शन मिला, ये फंक्शन हमारे पास आया। तो देखो क्या डिनोमिनेटर चेंज हुआ, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें देखो नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स लिखा है, इसमें रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स लिखा है, दोनों एक ही बात है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो यानी फंक्शन का डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी 100% काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद फंक्शन जो भी चेंज आए उसमें एक बार आप देख लें कि डिनोमिनेटर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सबका एक ही पैटर्न होता है। आप इक्वेशंस को ऐड करवाएंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशंस को क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट का LHS i और सेकंड का भी i प्लस i ऐड होके कितना हो जाएगा, 2i, लिमिट -π/4 से 3π/4। इक्वेशन फर्स्ट है रूट साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कोस एक्स इंटू dx, प्लस इक्वेशन सेकंड है -π/4 से 3π/4 रूट में कोस एक्स अपॉन रूट में कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, है ना। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। तो LHS साइड ऐड करवा दी, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को लिख दिया प्लस इक्वेशन सेकंड को लिख दिया। जैसे जैसे आप ये चीजें समझ जाएं तो यहां से आप इनको डायरेक्ट ऐड करवा सकते हैं, डायरेक्ट क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। अब जो स्टेप लिखना चाह रहे हैं वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर ये एक बार समझ में आ जाए तो। इधर अपना कितना है यहाँ 2i। अब ये जो दोनों फंक्शन है, ये इक्वेशन फर्स्ट का RHS साइड था, ये इक्वेशन सेकंड की RHS साइड थी, दोनों को हमने ऐड करवा दिया। इसमें कॉमन क्या है ये आपको देखना है। तो एक तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का जो साइन है वो कॉमन है और एक dx कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, -π/4 से 3π/4। अगर ऐसा आप कॉमन लेते हैं तो यहां से फंक्शन क्या बचा आपके पास, रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कोस एक्स, ये फंक्शन बच गया अभी, प्लस यहां से रूट में कोस एक्स अपॉन रूट में कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स और इनटू dx। दो ही तो चीजें हमने कॉमन लिए, एक तो दोनों का dx कॉमन ले लिया, एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इन दोनों को ऐड करवा दिया हमने। इसके बाद में आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखो दोनों में सेम ही है, जितना ये डिनोमिनेटर है उतना ही ये है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। अगर एलसीएम डिनोमिनेटर के बराबर हो, जैसे ये और ये वैल्यू बराबर है दोनों, एलसीएम डिनोमिनेटर के बराबर है, तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर लिख सकते हैं। तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। ऐसा आते ही दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
तो आपके पास केवल क्या बचेगा, dx। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें हर बार ये कैंसिल होगा और क्या केवल क्या बचेगा, dx बचेगा। और dx का हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, x होता है। इस पे अपन लिमिट लगा देंगे -π/4 से 3π/4। तो पहले x की जगह क्या लिखते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं। तो x की जगह लिखेंगे 3π/4, माइनस फॉर्मूले का होता है, फिर हम लोअर लिमिट लगाते हैं -π/4। तो ये जुड़ जाएगा भाई 3π/4 प्लस π/4, तो कितना हो जाएगा जुड़ के, 3π प्लस पाई हो जाएगा 4π। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2i बराबर कितना आ गया, पाई। तो i बराबर कितना आ जाएगा भाई, π/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है, 4 नंबर प्रॉपर्टी जो आपकी किंग प्रॉपर्टी है उसका यूज करें, और जब आप यूज करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, ये इसमें विशेष बात है। और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा तो 100% प्रॉपर्टी काम में करेगी। इसी से रिलेटेड अपना अगला क्वेश्चन भी है 8। 0 to पाई e की पावर में cos x अपॉन e की पावर में फिर cos x है, और प्लस e की पावर में माइनस है cos x इंटू dx। तो देखो इसमें भी कहीं कोई मॉडुलस फंक्शन नहीं है, कहीं कोई लिमिट माइनस से प्लस नहीं है, तो हम 4 नंबर प्रॉपर्टी को ट्राई करेंगे इसके अंदर। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये आपके लिए a वाली वैल्यू है भी, और ये b है। जब लिमिट a से b होती थी तो हम क्या लिखते थे, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। आज के दिन a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, a 0 और b पाई। तो दोनों को जब आप ऐड कराओगे 0 प्लस पाई तो कितना आएगा, पाई। और उसमें से क्या घटाना है, x। ये तो लिखते हैं ना a प्लस बी माइनस एक्स। तो आप 4 नंबर प्रॉपर्टी इस पे लगा देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन सब कर लिया पहले 0 से पाई। तो e की पावर में cos, इस x की जगह क्या लिखने वाले हो, पाई माइनस एक्स। इसी में हमने एक नोट में शॉर्ट प्रॉपर्टी भी लिखी थी 0 to a, उसको a माइनस एक्स बोला था, क्योंकि 0 प्लस a को ऐड करवाओगे तो क्या आएगा, a। तो हम एक तरीके से वही कर रहे हैं, 4 नंबर की प्रॉपर्टी a प्लस b ही करवा रहे हैं, a प्लस b। तो 0 प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई माइनस एक्स लिखना आपको, e की पावर में cos पाई माइनस एक्स लिखना है, और यहां पे भी cos पाई माइनस एक्स लिखना है। अब हमें cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। cos पाई माइनस एक्स इजिकल टू होता है माइनस cos एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव देता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं। तो जब आप ये प्रॉपर्टी इस पे लगा देंगे, यानी cos पाई माइनस एक्स लगा देंगे, तो e की पावर माइनस cos, यहां भी माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी, प्लस। क्योंकि cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होगा, तो ये पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो 2 माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस इंटू dx। इक्वेशन सेकंड, क्या दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हुए, कोई चेंजिंग नहीं है। e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x, बस आगे पीछे टर्म हो गई है, चेंजिंग कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब प्रॉपर्टी काम में करेगी। काम करेगी तो आगे क्या बताया था, हमेशा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। इस क्वेश्चन में फिर एक बार पूरा लिख रहा हूं मैं, इधर से i और i ऐड होके कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट 0 से पाई, e की पावर में cos x, ये इक्वेशन फर्स्ट का RHS साइड है अभी, अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x इंटू dx, प्लस लिमिट 0 से पाई, e की पावर में माइनस cos x अपॉन e की पावर में माइनस cos x प्लस e की पावर में cos x इंटू dx।
हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करवाया, ऐड। तो एलएचएस साइड ऐड करवाई तो 2i, आरएचएस हमने दोनों ऐड करके लिख दी हैं। इन दोनों से हम सेम वैसे ही कॉमन लेने वाले हैं, और कॉमन क्या आएगा, हर बार की तरह साइन ऑफ इंटीग्रेशन और एक dx, यानी dx कॉमन आएगा दोनों से और एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन आएगा। तो कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये कॉमन हमने ले लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई, यानी समाकलन का चिन्ह कॉमन हमने ले लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या बचेगा, e की पावर में cos x अपॉन e की पावर में cos x प्लस e की पावर में माइनस cos x। सेकंड से आ जाएगा e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x इंटू dx। इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद आपको हर बार की तरह क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर हर बार सेम होगा, क्योंकि सेम होगा तभी तो प्रॉपर्टी काम करेगी। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। अब ये जो एलसीएम आया ये इस डिनोमिनेटर के बराबर है और इसके भी बराबर है, तो डायरेक्ट आप न्यूमरेटर को लिख सकते हो, यानी e की पावर cos x प्लस है तो प्लस और e की पावर माइनस है cos x। ऐसा लिखते ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा, केवल dx फंक्शन बचेगा। 2i बराबर लिमिट 0 से पाई, क्या बचेगा dx, और dx का हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट 0 से पाई। तो लिमिट लगा देंगे तो पहले x की जगह क्या लिखेंगे, पाई, माइनस आपका फॉर्मूले से, और फिर क्या रखेंगे x की जगह 0। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस 0 यानी पाई, तो i बराबर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2। i बराबर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2। तो हमने आज एक तो अपना ओड इवन फंक्शन चेक करना सीख लिया और एक किंग प्रॉपर्टी भी लगाना सीख लिया। तो किंग प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन सभी लगभग एक जैसे ही पैटर्न्स के होते हैं। जब भी हम वो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, तभी प्रॉपर्टी काम में करती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।